राष्ट्र इस समय राममय है और अयोध्या की तो बात ही क्या करें। अयोध्या में जो इस वक्त आध्यात्म का वैभव दिख रहा है उसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी, और जो 5 सदियों का संघर्ष था वो अब जीवंत हो रहा है, मूर्त रूप ले रहा है। और 22 तारीख को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, वहां पर रामलला विराजमान होंगे, उनका भव्य विग्रह भी जाने वाला है। इस सब के बीच संवाद भी हो रहा है और संवाद की सरिता में सकारात्मक बातें भी हो रही हैं और कुछ नकारात्मक धाराएं भी बह रही हैं। लेकिन ये जो सारे संवाद हैं, इसका जवाब अगर कोई दे सकता है तो सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठ दे सकती है, या फिर ट्रस्ट का कोई सदस्य दे, तभी उन बातों पर यकीन करना चाहिए। और हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर सबसे सही बात हमारे सामने होगी, क्योंकि हम आए हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज के पास, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। तो उनसे हम बात करते हैं और मार्गदर्शन भी लेंगे कि जो कुछ भी राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है वो बातें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, और आगे की जो भूमिका होगी वो क्या होगी। महाराज श्री, जो राम मंदिर का पूरा आंदोलन है उसके लगभग हर चरण को आपने देखा है, हर चरण को आपने जिया है, हर चरण को महसूस किया है, और इस वक्त आप उस ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। राम मंदिर का सपना कैसे मूर्त रूप लेगा उसकी पूरी भूमिका आपने बनाई है। कितना बड़ा दिन है आपके लिए, और खास तौर से जब आप शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं तो उस स्वरूप में। ये सब भगवान राम की कृपा है। उन्होंने ही अपने जन्मभूमि के पुनरुद्धार के लिए आंदोलन चलवाया। सनातन धर्मावलंबी सभी उस आंदोलन में सम्मिलित हुए, और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया उस स्थान पर भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बने, भारत सरकार बनावे। मैं भी उस आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा, और आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का मैं सदस्य भी हूँ। और हमारा सौभाग्य है कि हम आंदोलन में भी भाग लिए और ट्रस्ट में भी हम हैं, और हमारे सामने रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। और 22 जनवरी को रामलला के भूतल में, उस मंदिर के भूतल में प्रतिष्ठा होगी। ये मुझे बहुत गर्व का विषय है। महाराज जी, जब तस्वीरें आई हम लोगों ने देखा, हालांकि हम लोगों ने यही देखा कि एक वाहन से रामलला की मूर्ति को ले जाकर गर्भगृह में स्थापित किया गया। जो राम की मूर्ति का चयन हुआ, वो चयन की प्रक्रिया कितनी कठिन थी आपके सामने, क्योंकि 3 लोगों ने मूर्ति बनाई और जो मूर्ति स्थापित होगी अब वो चिरकाल तक लोग दर्शन करेंगे, तो उसमें लगा कि असमंजस है? कोई असमंजस नहीं है। वो मूर्ति सर्वसम्मति से निश्चित की गई है और मूर्ति प्रतिष्ठित होगी, और 2 मूर्तियां और जो हैं उनको भी सम्मान सहित स्थान दिया जाएगा। अयोध्या में ही देंगे महाराज श्री, या देश में कहीं? अयोध्या में ही देंगे, उसी परिसर में देंगे। महाराज श्री, जो मुहूर्त की बात आ रही है कि जो 22 जनवरी है, तो 22 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्या मुहूर्त उस दिन सबसे अच्छा था? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि मुहूर्त अगर रामनवमी चुना जाता तो ज्यादा बेहतर होता। रामनवमी चुनी जाती, जानकी नवमी चुनी जाती, दशहरा चुना जाता, लेकिन रामनवमी से पहले ये मुहूर्त बढ़िया मिला हुआ है। उस दिन सर्वार्थ योग भी है, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग भी है, और अभिजित मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में भगवान पैदा हुए थे, उसी मुहूर्त में मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है। तो यानी कि इससे बेहतर मुहूर्त कोई नहीं हो सकता था 22 जनवरी से? शीघ्रता से इतना मुहूर्त नहीं मिल सकता था। शीघ्रता को लेकर भी कई लोगों ने सवाल उठाया, और वो इसी शीघ्रता को लेकर कह रहे हैं कि इतनी जल्दीबाजी में जो सनातन धर्म का कार्यक्रम था उसको वर्तमान सरकार ने बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया। ये बातें जो हो रही हैं इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कहने वाले अपने मन की बात कहते रहे, उस पर हम आपत्ति नहीं करेंगे।
न कुछ अपना वक्तव्य देंगे। मूर्ति प्रतिष्ठित हो रही है, हम सबकी श्रद्धा है, समस्त देशवासी इस समय श्रद्धावान हैं, सबको बहुत ही प्रसन्नता है और मूर्ति समय से प्रतिष्ठित होगी। जो तमाम बातें शंकराचार्य जी महाराज आ रही हैं, आप तो जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन जो बाकी 3 पीठ के शंकराचार्यों ने न जाने का निर्णय लिया है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, उसको लेकर भी आप कुछ कहेंगे या अपने जो समकक्ष शंकराचार्य हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। वो अपने अपने क्षेत्र में उनका अधिकार है। पूर्वामनाय, दक्षिणामनाय, पश्चिमामनाय, ये उत्तरामनाय का क्षेत्र है और ये मेरा क्षेत्र है, इसलिए मैंने आंदोलन में भी भाग लिया और आज मंदिर बन रहा है तो हम प्रतिष्ठा में भी भाग ले रहे हैं और समय से राम जी की प्रतिष्ठा होगी। महाराज श्री स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद हैं, उन्होंने बड़ा मुखर होकर ये बात कही कि अपूर्ण मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए विधि विरुद्ध सनातन विरुद्ध कार्य हो रहा है। तो क्या ये ऐसी चीजें हैं कि मंदिर पूरा होना चाहिए? मैं कुछ नहीं कहूँगा इस पर, क्योंकि जो सारे भारत की जनता का मनोभाव है उसकी पूर्ति होनी चाहिए शीघ्रातिशीघ्र। जैसे घर बन गया, अभी पूरा नहीं बना है, हमें आवश्यकता है तो हम रहने लग जाते हैं, उसी प्रकार से मंदिर बन गया, भूतल तैयार है, रामलला वहाँ प्रतिष्ठित होंगे, उसके 2 और होंगे तल, उन तलों पर भी भगवान की मूर्तियां स्थापित होंगी। महाराज श्री, चूंकि आप ट्रस्ट के सदस्य, इसलिए ये इस मौके का मैं कुछ चूकूंगा नहीं पूछने से कि जो 2 तल ऊपर अभी बनने वाले हैं उसको लेकर क्या प्लानिंग है कि वहां पर कौन कौन से विग्रह स्थापित किए जाएंगे, वहां पर क्या होगा? वहां पर राम दरबार होगा प्रथम तल पर, द्वितीय तल पर भी विचार नहीं आया है, प्रतिष्ठा के बाद उस पर विचार करेंगे। महाराज श्री, कुछ संतों ने वो इतने भाव विवल हैं कि बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक संत हैं, उन्होंने ये मांग की है कि जो 22 जनवरी की तारीख है वो सांस्कृतिक आज़ादी हमारे भारत को मिल रही है, तो जो देश की सरकार है उसे ये सोचना चाहिए कि इस दिवस को किसी राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित कर दिया जाए। तो चूंकि ट्रस्ट का विचार तो सबसे आगे रहता है, तो क्या कुछ ऐसी भी विचार है, ऐसे भी मांग कुछ सरकार से आप लोग करेंगे? ये सरकार की बात है, सरकार जाने क्या घोषित करेगी। अभी हमारे ट्रस्ट ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, आवश्यकता होगी तो हम बात करेंगे। महाराज श्री, जो जिन लोगों ने शहादत दी राम मंदिर के इस पूरे आंदोलन में, उनके परिजनों को आप लोगों ने आमंत्रित भी किया है, जितना हो सका सभी लोग आए हैं। क्या उनके सदगति के लिए, उनके सम्मान में भी ट्रस्ट कुछ विचार कर रहा है? इस पर विचार किया जाएगा मंदिर प्रतिष्ठा के बाद, और उनके सम्मान में कुछ वहां पर स्मृति चिन्ह बनाने का प्रयास करेंगे राम मंदिर परिसर। जिन राजनीतिक दलों ने आने से मना किया, खासतौर से कांग्रेस की बात करें, उन्होंने साफ मना किया। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम 22 को नहीं आएंगे क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम हम 22 के बाद आएंगे। इस विचारधारा पर राजनीति की आप क्या कहेंगे? वो राजनेता हैं, उनकी राजनीतिक सोच है, वो अपने विचार के अनुसार करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब उनको भगवान बुलावें तब आवें, न बुलावें तो मत आवें। महाराज श्री, उत्तरायणाय में एक संकल्प तो पूरा हो गया, लेकिन अभी काशी की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है। इसको लेकर भी आप लोग प्रयास में लगे हैं, मन में आकांक्षा क्या है, क्या सोच रहे हैं? हम लोगों ने शुरू से ही तीनों मंदिरों के लिए प्रयास किया है और तीनों मंदिर बनेंगे। रामलला की प्रतिष्ठा के बाद काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि के भी उद्धार का भी हम प्रयास करेंगे। आखिरी प्रश्न महाराज से ये कि रामलला का एक भव्य मंदिर बन गया है, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की बात हो रही है। 1950 के दौर से लेकर अब तक के दौर में सनातन धर्म का कितना उद्भव आप देख रहे हैं? क्योंकि हमने वो दौर देखा है कि जब राम मंदिर की बात होती थी, कोई करता था तो सीधे तौर से उसको बोल दिया जाता था कि ये सांप्रदायिकता वाली बात कर रहे हैं। तो माहौल में कुछ बदलाव आया है क्या? ऐसा कहना अच्छा नहीं है, सांप्रदायिकता की बात नहीं है। राम सारे
मानव मात्र के हैं और विश्व के भक्तों के द्वारा पूजित हैं। सबकी भावना राम से लगी हुई है और उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। जो ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, कहते रहे, मैं आपत्ति नहीं करूंगा, न उनके संबंध में कुछ कहूंगा। राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, प्रतिष्ठित हो जाएंगे भगवान, हमें प्रसन्नता होगी। हम आंदोलन में रहे हैं, अब प्रतिष्ठा में भी हैं, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। और त्रेता युग की अयोध्या आपको अब मूर्त रूप में दिख रही क्या, कि वो भी सरकार बात करे कि हम त्रेता का पूरा वैभव लाएंगे? हमने त्रेता के अयोध्या को नहीं देखा था। कल्पना जो हो रही है अच्छी हो रही है, करना चाहिए। जितना इसका विकास हो सके अयोध्या का उतना हो और सबकी भावना की पूर्ति हो। धन्यवाद महाराज श्री हमसे बात करने के लिए। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी से हमने बात की और उन्होंने कहा कि एक परिकल्पना थी जो साकार हो रही थी, मैं आंदोलन का हिस्सा था, इसलिए मुझे प्रसन्नता है। रही बात शंकराचार्यों के आने ना आने की, तो उत्तरामनाय में ये है तो मैं उसका शंकराचार्य हूं, तो मैं वहां मौजूद हूं। और रही बात आने या ना आने की राजनीतिक दलों की, तो वो उनकी इच्छा है। और इन सब के बीच वो ये भी कह रहे हैं कि जो सनातन का वैभव है राम मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है, और जब 2 तल और बनेंगे तो उसकी एक बड़ी भव्यता निकलकर सामने आएगी। और महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी कार सेवक रहे हैं, जिन्होंने शहादत दी है, उनकी स्मृति में भी जरूर एक सम्मान का प्रतीक राम मंदिर परिसर में देखने को मिलेगा।